हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 3 क्वेश्चन चैप्टर की समरी हिंदी में। तो शुरू करते हैं 3 क्वेश्चन समरी इन हिंदी। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 क्वेश्चन समरी इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था जो यह मानता था कि एक सफल राजा बनने हेतु 3 सवालों के उत्तर जानना अति आवश्यक है। ये प्रश्न थे: किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? दूसरा प्रश्न था, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? और तीसरा प्रश्न था उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? राजा ने चारों तरफ अपने संदेशवाहक भेजे और इन प्रश्नों का सही उत्तर देने हेतु लोगों की तलाश करने को कहा। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति आए, पर सवालों के जो उत्तर उन्होंने दिए थे वे बिल्कुल ही अलग थे। प्रथम प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को एक तय समय सारणी का पालन करना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि किसी कार्य को करने का सबसे उचित समय क्या है। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को अपनी मंत्री परिषद की बात सुननी चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि उसे तो पुजारी की बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों का मत था कि राजा को अपने डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, जबकि कुछ और लोग यह मानते थे कि राजा को अपने सिपाही की बात सुननी चाहिए। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण काम विज्ञान की प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि धर्म उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, तीनों प्रश्नों के उत्तर लोगों ने अपनी अपनी तरफ से राजा को सुनाए। राजा प्रश्नों के उत्तर में भिन्नता होने की वजह से संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने उन बुद्धिमान व्यक्तियों में से किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया और तय किया कि वह जंगल में रहने वाले एक तपस्वी से सुझाव लेगा। तपस्वी जानते हैं ना आप, तपस्वी का मतलब साधु, जो जंगलों में पूजा पाठ करते हैं। तपस्वी केवल साधारण इंसानों से ही मिलता था, इसलिए राजा ने अपने कपड़े साधारण इंसानों की ही भांति पहने, अपने घोड़े व अंग रक्षकों को छोड़ दिया और तपस्वी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। तो बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दें कि तपस्वी जो था वो केवल साधारण इंसानों से मिलता था, बड़े बड़े लोगों से और अमीर लोगों से, और जो राजा होते थे, बड़े राजा महाराजा, ऐसे लोगों से तपस्वी नहीं मिलता था, केवल साधारण इंसानों से मिलता था। इसलिए राजा ने अपने कपड़े साधारण इंसानों की तरह पहने और घोड़े और अंगरक्षक भी छोड़ दिए। तपस्वी की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। तपस्वी एक वृद्ध आदमी था, यानी कि एक बूढ़ा आदमी था, और वह अपने घर के सामने एक गड्ढा खोद रहा था। राजा ने उस वृद्ध से कहा कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आया है, और उसने सभी प्रश्न दोहराए। राजा ने देखा कि वह जो है अपने घर के सामने गड्ढा खोद रहा है। कौन? तपस्वी। और राजा ने वृद्ध से कहा कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आया है, और अपने सारे प्रश्न वहाँ पर रख दिए, यानी कि अपने प्रश्न कहना शुरू कर दिए। तपस्वी ने बिना जवाब दिए ही गड्ढा खोदना जारी रखा। कुछ वक्त बीत जाने पर जब तपस्वी थक गया तो राजा ने उसे अपनी मदद का प्रस्ताव दिया। और बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि जो तपस्वी था उसने राजा के सवालों के कोई जवाब नहीं दिए और गड्ढा खोदता रहा। जब काफ़ी समय बीत गया तब तपस्वी थक गया था और राजा ने उसे मदद का प्रस्ताव दिया कि क्या मैं आपकी मदद करूं? राजा शाम तक गड्ढा खोदता रहा। शाम को राजा ने दोबारा तपस्वी से विनती की और अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे, पर उसी समय तपस्वी की झोपड़ी की ओर एक व्यक्ति भागता हुआ आया। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है स्टोरी में कि राजा ने कहा कि मैं आपकी मदद करूं उस तपस्वी को। तो तपस्वी ने जो है राजा को गड्ढा खोदने पर लगा दिया, और राजा शाम तक गड्ढा खोदता रहा, लेकिन राजा को उसके प्रश्नों के जवाब तपस्वी ने नहीं दिए। शाम को जब राजा थक चुका था तो राजा ने क्या किया, तपस्वी से विनती की कि अब तो आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। पर उसी समय तपस्वी की झोपड़ी की ओर एक व्यक्ति भागता हुआ आया। एक व्यक्ति भागता हुआ उसकी तरफ आया, जिसने अपना एक हाथ अपने घायल पेट पर रखा हुआ था।
राजा ने जख्म को साफ कर दिया और खून के बहाव को रोकने के लिए उसके जख्म पर एक पट्टी बांध दी। राजा ने देखा कि यह व्यक्ति घायल है और उसने अपना एक हाथ जो है पेट पर लगा रखा था, जहाँ पर से कि उसका जो है खून बह रहा था। राजा ने उसके जख्म पर एक पट्टी बांध दी। इंसान ने थोड़ी सी राहत महसूस की तथा पानी मांगा। उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने जो है थोड़ी सी उसको राहत मिली। जब राजा ने पट्टी बांध दी तो उसको थोड़ा आराम मिला और उसने राजा से पानी मांगा। राजा और तपस्वी ने मिलकर व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर पहुंचाया। व्यक्ति चुपचाप लेटा हुआ था और थके होने की वजह से राजा भी वहीं ज़मीन पर सो गया। क्योंकि आप जानते हैं ना, राजा दिन भर जो है तपस्वी की झोपड़ी के आगे, घर के आगे वहाँ पर जो है गड्ढा खोदता रहा, इसलिए राजा भी थक गया था, उसको नींद आ गई और राजा वहीं पर ज़मीन पर सो गया। सुबह जब राजा की आँख खुली तो उसने घायल व्यक्ति को माफ़ी मांगते हुए पाया। उस व्यक्ति ने राजा को बताया कि वह उससे बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने उसके भाई की हत्या की और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। अब जब सुबह हुई, राजा की आंख खुली तो वह व्यक्ति भी उठ चुका था। कौन? वो घायल हुआ व्यक्ति उठ चुका था। उसने क्या कहा? राजा से उसने माफ़ी मांगी और बताया कि वह राजा को ही मारने आया था, यानी कि राजा से ही बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि राजा ने उसके भाई की हत्या की थी और उसकी सारी संपत्ति भी छीन ली थी। उसने राजा को तपस्वी के घर से लौटने के दौरान मारने का सोचा था। जो व्यक्ति आया था, घायल व्यक्ति, उसने क्या सोचा था कि जब राजा तपस्वी के घर से लौट कर आएंगे तो मैं उन्हें रास्ते में मार दूंगा। पर राजा के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया और उसे घायल कर दिया। अगर राजा उसकी मदद न करता तो वह शायद मर जाता। उसने राजा को मारने की अपनी सोच पर अफसोस जताया और आजीवन उसका भरोसेमंद नौकर बनने का फैसला कर लिया। अपने शत्रु के मित्र बन जाने पर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उसे माफ़ कर दिया और उसकी सारी संपत्ति भी उसे वापस लौटा दी। इसके बाद बच्चों आगे, इसके बाद इस स्टोरी में, इसके बाद जब राजा तपस्वी को देखने बाहर आया तो उस समय बीज बो रहा था। कौन? तपस्वी उस टाइम जो है बीज बो रहा था। जब ये राजा और वो घायल व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे तो उस समय जब उन्हें बाहर आके देखा सुबह, तो तपस्वी बीज बो रहा था उन गड्ढों में जो पिछले दिन खोदे गए थे। राजा ने तपस्वी से आखिरी बार निवेदन किया और अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे। अपने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर मांगे। जवाब में तपस्वी ने कहा कि उसे अपने प्रश्नों के उत्तर तो मिल चुके हैं। तो बच्चों आप ध्यान दें यहाँ पर कि तब तपस्वी ने क्या जवाब दिया राजा को कि आपको तो आपके प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। अगर उसने तपस्वी की दशा पर तरस न खाया होता तो कल जब वह रास्ते से लौट रहा होता तो वह व्यक्ति उस पर हमला कर देता और शायद उसकी जान भी चली जाती। तो यहाँ पर तपस्वी कहता है कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। कैसे? अगर उसने तपस्वी की दशा पर तरस न खाया होता। कब खाया था तरस? कि वह तपस्वी से कहने लगा था राजा कि मैं गड्ढा खोद देता हूँ, तो तपस्वी की मदद की थी ना राजा ने। तो यदि तपस्वी कहता है कि यदि कल आप जो है मेरी मदद ना करते, मेरे पे तरस नहीं खाते, तो कल जब वह रास्ते से लौट रहा होता तो उस व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया होता और शायद उसकी जान चली जाती। किसकी? राजा की। अतः सबसे महत्वपूर्ण समय उस गड्ढे की खुदाई करने के दौरान था। अगर वो खुदाई नहीं करता उस समय तो ये जो घायल व्यक्ति राजा को मारने आया था बच्चों, तो वो उसको आगे रास्ते में मार देता। अब राजा वहाँ गड्ढा खोदते रह गया और वो व्यक्ति, अंगरक्षकों ने राजा के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने पकड़ लिया और तपस्वी उसका सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। जब घायल व्यक्ति वहाँ पर आया तो महत्वपूर्ण समय हुआ था। और यहाँ पर जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर कि सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन था? वही तपस्वी। और तीसरा प्रश्न था यहाँ पर कि जब घायल व्यक्ति वहाँ पर आया तो महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, वह उस समय मदद के काबिल था। तो यह उसके तीसरे प्रश्न का जवाब था। जब वह उसकी देखरेख कर रहा था और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वह व्यक्ति मर सकता था और वे दोनों अपनी करनी के लिए कभी मेल मिलाप नहीं कर पाते। अतः उस वक्त पर वह घायल आदमी सबसे महत्वपूर्ण हो गया था और उसकी देखरेख करना सबसे महत्वपूर्ण काम था। तपस्वी ने, आप समझ गए बच्चों, यहाँ पर जो है उस घायल व्यक्ति की जो देखरेख की थी राजा ने, वो क्या था? सबसे महत्वपूर्ण काम था। तपस्वी ने राजा से कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समय अभी है, क्योंकि बस इसी वक्त
पर हमें काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी समय पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम सभी हैं, क्योंकि भविष्य तो अविदित है, यानी कि भविष्य को कोई नहीं जानता। अविदित होना मतलब कोई नहीं जानता, और हम सभी को भविष्य को लेकर अनिश्चितता होती है कि हम कब किससे मिल जाएं। इसलिए बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण काम है दूसरों का भला करना, क्योंकि हम इस संसार में इसी नेक काम के लिए आए हुए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हमें एक बार मिलता है, ज़रूरी नहीं कि वह व्यक्ति हमें हर बार मिले। तो हमें जो है हर व्यक्ति की जो है मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने देखा यहाँ पर 3 क्वेश्चंस का जो है समरी जो हमने आपको बताई यहाँ पर हिंदी में, और उम्मीद है कि आपको जो है इस स्टोरी की जो समरी हिंदी में हमने आपको सुनाई आपको पसंद आई होगी। अन्य पाठों की समरी इसी प्रकार हिंदी में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।